हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बातें जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जहां दोस्तों जैसे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वो नंबर तो बहुत चाहते हैं और परसेंटेज भी अच्छे लाना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, यानी कि उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते जितनी वो मेहनत करते हैं। मेहनत के मुकाबले नंबर उनके बहुत ही कम आते हैं। तो ये आखिरकार गलती कहाँ हो रही है इन सब चीज़ों को लेकर? ठीक है, आप किसके पास जाएंगे, किससे सजेशन लेंगे, ये सब चीज़ें दोस्तों आपके मन में होती रहती है। कोई भी तरीका सही तरीके से नहीं बताया जाता है ताकि आप उस परसेंटेज या उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपके सामने सारी परेशानी है दोस्तों, तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब ये सारी परेशानी दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो आपको वो सारी टिप्स और ट्रिक आपको बता देगी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। अगर अभी आपने सही तरीके से और सही ट्रिक अपना लिया तो आप उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जितने आप परसेंटेज चाहते हैं और जिस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे चाहते हैं। तो आपको करना क्या दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। तो चलिए आज वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आपको बताने जा रहा हूँ टिप्स और ट्रिक्स एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप मेहनत बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा पढ़ते भी हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में मनचाहा नंबर नहीं आ पाता है और टेस्ट में भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। बाई चांस कभी आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हमेशा ही नंबर डाउन रहते हैं उन बच्चों के मुकाबले जो उतनी मेहनत नहीं करते जितनी हम चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे आपका स्टडी रूम है या फिर जहाँ पढ़ते हैं या फिर जहाँ आपने कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो एक जगह बना लीजिए जहाँ पे आप आसानी से शांति तरीके से पढ़ सके, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है, ठीक है, और वाइट पेपर पे आपको क्या करना है, उस पर जितने नंबर चाहते हैं उस नंबर को आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर लिखने से अगर ऐसा हो जाता तो फिर सबके सभी नंबर लिख लेते। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए, मन में तो सभी के होते हैं कि 50%, 40% या 80%, 90% लाने की, लेकिन सिर्फ मन में ही रहता है और वो उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं। आप ये तरीका अपनाइए, अगर ना आए तब आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो हम कह रहे हैं अभी आपको करना है। आपको क्या करना है, जितने नंबर चाहते हैं बोर्ड के एग्जाम में या जितने नंबर सब्जेक्ट में चाहते हैं वो परसेंटेज आप लिख लीजिए। जैसे किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाना चाहते हैं, 70%, तो आपको 70% लिख के सामने जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको चिपका देना है। चलिए, ये काम तो हो गया सबसे पहला तरीका। उसके बाद आपको क्या करना है कि उतनी परसेंटेज उस सब्जेक्ट में जाके चिपकाइए जिस सब्जेक्ट में आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ आप जाते हैं, चाहे नोटबुक, हर एक नोटबुक में वो परसेंटेज लिख दीजिए। ठीक है, जितने नंबर आप चाहते हैं 70%। ठीक है, अब उसके बाद जब भी सुबह बैठने के लिए पढ़ें या कभी भी स्टडी करने के लिए बैठे, सुबह शाम कभी भी, तो सबसे पहले आपको 70% नंबर की तरफ ध्यान देना है और आपको ये यकीन करना होगा और ये मानना होगा कि हाँ मेरे 70% आ चुके हैं, और आपको स्माइल करनी होगी और खुशी जतानी होगी अंदर से। ठीक है, ये मान के चलें कि मेरे 70% क्या दोस्तों वो आ गए हैं। ये आपको विजुअलाइजेशन करना है, यानी कि एक इमेजिनेशन करना है दोस्तों। ठीक है, कि वो चीज़ आपको हासिल हो गई है। अब हासिल होने पे आप कितनी खुश होते हैं, कितने एंजॉय करते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे पूरी तरीके से एंजॉय करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें दोस्तों, ये 2-3 मिनट करने के बाद आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट उठाइए और उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए। मैंने आपको अभी क्या कहा दोस्तों, पढ़ने के लिए कहा है, उसको सोल्व करने के लिए भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है बिल्कुल सामने उसी समय। ठीक है, पढ़ते जाइए। अब सवाल ये उठता है कि हम तो पढ़ तो काफ़ी 6 महीने से रहे, लेकिन कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझिए इस वीडियो को। आपको क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आए या ना आए वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब आपको वो टॉपिक पढ़िए जिसमें आपको आसानी लगती है। ठीक है, वो टॉपिक पढ़िए, या तो फिर वो चैप्टर पढ़िए, ठीक है, या किताब को शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब आपको ये हैबिट क्या करना है दोस्तों, रोज़ करना है, यानी कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, फिर उसको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, फिर उसको छोड़ दीजिए, 2-3 पेज रीड करिए, फिर उसके बाद अलग रख दीजिए। ठीक है, सोल्व करे चाहे ना करे वो आपकी हेडिंग है, लेकिन 2-3 पेज रीड करके उसे छोड़ दीजिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट आप कर सकते हैं जो आपका मनचाहा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे क्या करना है कि उस सब्जेक्ट में, ठीक है, क्या करना, उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से ज़्यादा टाइम आप देना है, यानी कि जहाँ 5 मिनट पढ़ते थे वहाँ पे आप 10 मिनट दीजिए, फिर उसके बाद 15 मिनट दीजिए। इस तरीके से 1 हफ्ते तक आपको रीडिंग करना है। अब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और
जो टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है, उस टॉपिक को अपने घर में आके उस किताब को निकालिए और उसी टॉपिक को पढ़िए। अब वो टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए, अपने दोस्तों से पूछिए, ठीक है, अपने टीचर से पूछिए, जहाँ तक संभव हो सके, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी निकाल लीजिए और एक अलग से एक नोट्स बना लीजिए, 2-3 पेज कॉपी में से निकाल लीजिए और उसमें से पूरी डिटेल उसमें लिख दीजिए कि हाँ इस टॉपिक के बारे में मेरे को ये जानकारी मिली है, ठीक है। अब ये आपका काम हो गया। फिर क्या करिए, फिर इसी तरीके से हर एक टॉपिक के बाद हर एक चैप्टर के बारे में आपको क्या करना है, नोट्स तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया। अब आप धीरे धीरे क्या देखिए दोस्तों, धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में, ठीक है, आपको धीरे धीरे चीज़ें आने लगेगी और अब ऐसा लगेगा कि वो सब्जेक्ट धीरे धीरे आसान हो गई है। ये एकदम से नहीं होगा, एकदम से होता तो हर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता, लेकिन ये चीज़ एकदम से नहीं होगी। कम से कम 1 महीने के अंदर ये फ़र्क दिखने लगेगा और उसके बाद आप ये देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले ये जो तरीके जो मैंने बताए थे इसमें आप बिल्कुल 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, ठीक है, एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम तक आप 70% तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये तरीका करना है। चलिए अब ये तो हो गई 70% लाने की बात है, लेकिन उसके आगे क्या होगा, क्योंकि सबसे पहली बात जो दोस्तों यही होती है कि हम ये रूटीन बनाए कैसे हैं। शुरुआत में आपको 5 दिन दिक्कत होगी, 10 दिन दिक्कत होगी, लेकिन यकीन मानिए कुछ समय बाद ये चीज़ें हैबिट में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। अब ये तो होगी दोस्तों 70% आपने एक सब्जेक्ट में लेके आ गए, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को चुनिए, ठीक है, जिसमें आप 70% या 30% लाना चाहते हैं, उसको भी इसी तरीके से करिए। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल का भी काम होता है, ट्यूशन का भी काम होता है और हमारे लिए अलग से टाइम क्या होगा। आपके लिए, अपने खुद के लिए, ठीक है, अपने खुद के लिए आपको 1 घंटा निकालना होगा और 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा निकालना होगा। और ये आधा घंटा ये जब तक नहीं आप छोड़ सकते जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं। बाकी और भी जो टाइम है उसमें स्कूल का काम करिए, ट्यूशन काम करिए, वो फॉर्मेलिटी है जो आपको निभानी है, ठीक है। लेकिन ये आपको काम करना है दोस्तों, आधा 1 घंटा दोस्तों वो सिर्फ अपने लिए देना है और वो लगातार जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता है जब तक आपको देने हैं। फिर आप देखेंगे किस तरीके से कि जो सब्जेक्ट आपको परेशान कर रही थी वो सब्जेक्ट धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगी, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा समय दिया है, ठीक है। तो ये तरीके दोस्तों जिससे आप अपना के किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी बोर्ड में एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर इसी तरीके से और वीडियो चाहते हैं तो। फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए तरीके के साथ, तब तक के लिए ओके, नमस्ते एंड बाय।